हेलो एवरीवन, हेड्स होटल्स स्टॉक्स में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं सुप्रीम पेट्रोकेम लिमिटेड के लिए 18 जनवरी 2024 का लेटेस्ट नोटिफिकेशन है और आज इनके Q3 2024 के नंबर्स डिक्लेयर किए गए। बात करेंगे किस तरह के नंबर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर 800 करोड़ रुपीज़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी देखने को मिल रहा है, जिसको अप्रूव कर दिया गया है और जहाँ पर ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एस्टेब्लिश करेंगे अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। और ये नया प्लांट इनके करनाल हरियाणा में लगेगा। और अगर बात करें तो ये नेक्स्ट 36 से 48 मंथ्स यानी कि 3 से 4 साल के अंदर बन करके तैयार होगा और ऑपरेशनल होगा। और फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं सुप्रीम पेट्रोकेम लिमिटेड के लिए इनके फाइनेंशियल नंबर्स के ऊपर। 31 दिसंबर 2023 क्वार्टर के Q3 के नंबर्स हैं और जो भी वैल्यूज़ यहाँ पर देखने को मिल रही हैं वो लाख्स में देखने को मिल रही हैं। और इन वैल्यूज़ को कन्वर्ट करके हम करोड़ में लेकर चलेंगे और इन वैल्यूज़ को राउंड फिगर में भी लेकर कंपेयर करेंगे, सो दैट के कंपेरिजन करने में आसानी रहे। ये आपके इस क्वार्टर के Q3 के नंबर्स हैं, ये लास्ट क्वार्टर के Q2 के और ये लास्ट ईयर के Q3 के नंबर्स हैं। यहाँ पर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को हम कंपेयर करेंगे सबसे पहले क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। लास्ट क्वार्टर में Q2 में इनका जो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि जो टोटल सेल जनरेट हुई थी वो अराउंड 1278 करोड़ रुपीज़ के आसपास थी। और इस क्वार्टर में ये इनकी सेल अराउंड 1188 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इनका जो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो यहाँ पर डाउन हुआ है और लगभग ये 7% डाउन हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। और अगर बात करें इसी टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, सो लास्ट ईयर के Q3 में इनका जो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट हुआ था वो अराउंड 1180 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में 1188 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। सो इस तरह से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है टोटल वो यहाँ पर हल्का सा बढ़ा है और लगभग 0.6%, आधे से थोड़ा ज़्यादा परसेंट ये बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। आगे बात करेंगे टोटल एक्सपेंसेस के लिए, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। टोटल एक्सपेंस को अगर नज़र डालें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, सो इनका जो टोटल एक्सपेंस है वो यहाँ पर डाउन हुआ है और लगभग 6.48% ये डाउन हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, जबकि इनकी सेल लगभग 7% के आसपास डाउन हुई थी। यानी कि एक्सपेंसेस कंपेरेटिवली उतने डाउन नहीं हुए हैं, यानी कि एक्सपेंसेस हैवी हुए हैं। और अगर बात करें इसी टोटल एक्सपेंस को ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इनका जो टोटल एक्सपेंस है वो यहाँ पर ऑब्वियसली आप देखेंगे कि ये अप हुआ है, बढ़ा हुआ है और लगभग 3.5% ये बढ़ा है, जबकि इनकी सेल 0.6% के आसपास बढ़ी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अगेन यहाँ पर जो एक्सपेंसेस हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी हैवी होते हुए नज़र आ रहे हैं। आगे बात करेंगे नेट प्रॉफिट के लिए, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट को कंपेयर करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। लास्ट क्वार्टर में Q2 में इनका जो नेट प्रॉफिट था अराउंड 78 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में 68 करोड़ रुपीज़ के आसपास है राउंड फिगर में। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इनका जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर डाउन हुआ है और लगभग ये 12.8% डाउन हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। और अगर बात करें इसी नेट प्रॉफिट के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, सो लास्ट ईयर के Q3 में इनका जो नेट प्रॉफिट था अराउंड 90 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में 68 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी इनका जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर डाउन हुआ है और लगभग 24.4% ये डाउन हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। सो देखना होगा कि किस तरह से इन नंबर्स को लेता है मार्केट। नेट प्रॉफिट यहाँ पर दोनों ही केसेस में डाउन होते हुए नज़र आ रहे हैं और सीधा आप देख सकते हैं अर्निंग पर शेयर डाउन हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी। फ्रेंड्स, डिटेल्ड स्टडी जरूर करें और बने रहिए हमारे साथ।